अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी सैफुल्लाह। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बर्न के ऊपर है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि बर्न होता क्या है, उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, एंड देन उसके बाद उसकी क्लासिफिकेशंस के हवाले से डिस्कस करेंगे। एंड देन उसके बाद हम पढ़ेंगे कि उसको 9 रोल ऑफ परसेंटेज में किस तरह से डिवाइड किया है और उसकी कॉम्प्लिकेशंस के हवाले से। एंड लास्ट में हम उसको किस तरह से मैनेजमेंट दिया जाता है बर्न के पेशेंट्स को, उस हवाले से डिस्कस करेंगे। First of all, if we talk about the definitions of burn is a coagulative destruction of surface layer of the body. It means that कि अगर स्किन का जो कोगुलेटिव प्रोटीन लेयर है वो अगर हीट की वजह से क्रस्ट या स्टिफनेस बन जाए तो उन्हें बर्न कहते हैं। या तो ये एक टाइप्स ऑफ स्किन इंजरी है जो किसी भी हीट की वजह से, कोल्ड या इलेक्ट्रिसिटी या तो केमिकल या कोई फ्रिक्शंस की वजह से या तो कोई रेडिएशंस जिसमें सनलाइट या यूवी अल्ट्रावायलेट रेड्स की वजह से अगर स्किन के टिश्यूज़ डैमेज हो जाएं तो उन्हें बर्न कहा जाता है। देन इसके बाद अगर हम टाइप्स ऑफ बर्न की अगर हम बात करें तो सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आता है फ्लेम बर्न। फ्लेम बर्न मोस्टली जो कि हमारे स्किन का एक्सपोजर अगर किसी हाउस फायर या किचन फायर जिसको मोस्टली कहा जाता है, अगर उसके कांटेक्ट में आ जाए और इसकी वजह से हमारे स्किन के टिश्यूज़ डैमेज हो जाएं या तो नेक्रोस हो जाएं तो उसको हम फ्लेम बर्न कहा जाता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है स्केलेटेड बर्न। स्केलेटेड बर्न मोस्टली जो कि हमारे स्किन का एक्सपोजर किसी हॉट वाटर या किसी हॉट लिक्विड ऑब्जेक्ट से हो जाए और इसकी वजह से हमारे स्किन के टिश्यूज़ डैमेज हो जाएं तो उसको हम स्केलेटेड बर्न कहा जाता है। तीसरे नंबर पे अगर इलेक्ट्रिकल बर्न की अगर हम बात करें तो मोस्टली हमारे स्किन का एक्सपोजर किसी इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से डैमेज हो जाए तो उसको हम इलेक्ट्रिकल बर्न कहा जाता है। चौथे नंबर पे हमारे पास कॉन्टैक्ट बर्न। कॉन्टैक्ट बर्न इट्स मीन्स दैट कि हमारे स्किन का एक्सपोजर अगर किसी हॉट ऑब्जेक्ट लाइक आयरन्स या कोई बॉयल ऑब्जेक्ट के एक्सपोजर्स में आ जाए तो उसकी वजह से हमारे स्किन के टिश्यूज़ डैमेज हो जाएं तो उसको हम कॉन्टैक्ट बर्न कहा जाता है। पाँचवें नंबर पे हमारे पास केमिकल बर्न। केमिकल बर्न सच एज जैसे कि कोई एसिड या कोई बेस के एक्सपोजर्स में आ जाए और उसकी वजह से हमारे स्किन के टिश्यूज़ डैमेज हो जाएं तो उसको हम केमिकल बर्न कहा जाता है। देन लास्ट में अगर हम रेडिएशन बर्न की अगर हम बात करें तो हमारे स्किन का एक्सपोजर अगर कोई सनलाइट की रेडिएशंस या कोई अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के एक्सपोजर्स में आ जाए और उसकी वजह से स्किन के टिश्यूज़ नेक्रोस डैमेज हो जाएं तो उसको हम रेडिएशंस बर्न कहा जाता है। फर्दर मोर अगर हम क्लासिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो उसको हमने स्किन की लेयर के बेस पे हमने उनको डिग्री में क्लासिफाई किया है। मोस्टली अगर देखा जाए तो हमारे स्किन के 3 लेयर्स मौजूद होते हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड देन हाइपोडर्मिस। तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट डिग्री ऑफ बर्न की अगर हम बात करें जिसको हम सुपरफिशियल बर्न भी कहा जाता है, जिसमें हमारे स्किन का जो एपिडर्मिस लेयर से वो इफ़ेक्ट हो जाता है जिसकी वजह से पेन, रेडनेस और माइल्ड स्वेलिंग जैसे सिम्टम्स देखने को नज़र आते हैं। देन इसके बाद अगर हम सेकेंड डिग्री ऑफ बर्न की अगर हम बात करें जिसको हम सुपरफिशियल पार्शियल बर्न भी कहा जाता है, जिसमें हमारे स्किन का जो डर्मिस लेयर्स है, मोस्टली हमने स्किन के जो डर्मिस लेयर है उनको 2 रीजन्स में डिवाइड किया है। एक हमारे पास पेपिलरी रीजन्स, दूसरा हमारे पास रेटिकुलर रीजन्स मौजूद होता है। और जो सेकेंड डिग्री ऑफ बर्न है इसमें हमारे पास जो डर्मिस लेयर्स का पेपिलरी रीजन से वो मोस्टली इफ़ेक्ट हो जाता है और इसमें हमारे पास पेन, ब्लिस्टर्स, स्पॉट्स यानी स्किन के अंदर स्पॉट्स बन जाते हैं एंड देन जो है वो सीवियर स्वेलिंग जैसे सिम्टम्स हमारे पास सेकेंड डिग्री ऑफ बर्न में देखने को नज़र आते हैं। इसके अलावा अगर हम थर्ड डिग्री ऑफ बर्न की अगर हम बात करें जिसको हम डीप पार्शियल बर्न भी कहा जाता है, जिसमें हमारे पास जो स्किन का डर्मिस लेयर्स है उनका जो रेटिकुलर रीजन्स है वो मोस्टली इफ़ेक्ट हो जाता है, जिसमें हमारे पास मोस्टली अगर हम इनकी साइंस को देखा जाए तो ये वाइट और लिथरी, इट मीन्स के टाइट, टफ और रिंकल्स और रिलेटिवली पेनलेस जैसे सिम्टम्स देखने को नज़र आते हैं। एंड देन अगर हम फोर्थ डिग्री ऑफ बर्न की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे स्किन का जो हाइपोडर्मिस लेयर्स है जिसको हम सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ भी कहा जाता है तो वो मोस्टली इफ़ेक्ट हो जाते हैं और इसके साथ साथ इसमें हमारे मसल्स और बोन्स भी जो हैं वो इफ़ेक्ट हो जाते हैं। और इसके अगर कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें तो ये चेरी, इट मीन्स दैट के जो बर्न वाला एरिया है उसमें अक्सर डार्क या ब्लैक इन कलर जो है वो रह जाते हैं
और इनसेंसिट जहाँ पे बर्न हो चुका होता है वहाँ पे नर्व जो हैं वो डैमेज हो चुके होते हैं और उस बंदे को पेन की सेंसेशंस ख़त्म हो जाती हैं। एंड देन ईके फॉर्मेशंस, इट्स मीन्स के वहाँ पे जो है ना वो बर्न एरिया में अक्सर डेड टिश्यूज़ देखने को नज़र आते हैं। इसी तरह अगर हम परसेंटेज ऑफ बॉडी बर्न की अगर हम बात करें तो उसको हमने रूल ऑफ 9 के बेस पे परसेंटेज पे डिवाइड किया है। सबसे पहले अगर हम हेड की अगर हम बात करें तो उसको हमने टोटल 9% पे काउंट किया है और इसको हमने मज़ीद इंटीरियर एंड देन पोस्टीरियर पे डिवाइड किया है। अगर इंटीरियर फेशियल एरिया अगर बर्न हो जाए तो उसको हमने 4.5 एंड देन अगर पोस्टीरियर एरिया अगर बर्न हो जाए तो उसको हमने 4.5। इसी तरह हमारे पास जो हेड है वो टोटल हमारे पास 9% बनता है। इसी तरह अगर हम ट्रंक की अगर हम बात करें जिसमें हमारे पास इंटीरियर हमारे पास 9% एंड देन पोस्टीरियर हमारे पास 9% ऑफ बॉडी बर्न बनता है, तो ये टोटल मिला के हमारे पास इंटीरियर एंड पोस्टीरियर 18% बनता है। एंड देन अगर हम लोअर एब्डोमेन की अगर हम बात करें तो उसको भी हमने इंटीरियर साइड को 9% एंड देन पोस्टीरियर को हमने 9% और ये टोटल एरिया हमारे पास 18% बनता है। तरह हमने लेफ़्ट आर्म और राइट आर्म को भी 9% और लेफ़्ट आर्म को भी हमने 9% पे काउंट किया है और इसको भी मज़ीद हमने इंटीरियर एंड देन पोस्टीरियर पे काउंट किया है। इंटीरियर 4.5 एंड इसी तरह पोस्टीरियर 4.5 और ये टोटल हमारे पास लेफ़्ट आर्म या राइट आर्म 9% और टोटल दो आर्म जो हैं वो 18% बनते हैं। एंड देन इसके बाद अगर हम इंग्वाइनल एरिया की हम बात करें तो इंग्वाइनल एरिया को हमने टोटल 1% पे हमने काउंट किया है। एंड देन इसके बाद अगर हम लोअर एक्सट्रीमिटीज़ राइट लेग और लेफ़्ट लेग की अगर हम बात करें तो राइट लेग को हमने 18 और लेफ़्ट लेग को भी हमने 18 पे काउंट किया है। फिर उसके बाद हमने उसको इंटीरियर एंड देन पोस्टीरियर पे 9% और इंटीरियर को हमने 9% पे काउंट किया है। तो ये लोअर एक्सट्रीमिटीज़ जो हैं वो टोटल हमारे पास 36% बनते हैं इंटीरियर पोस्टीरियर मिला के। एंड देन अगर हम बर्न पेशेंट्स की कॉम्प्लिकेशंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले नंबर पे हमारे पास सेप्सिस इट्स मीन्स डेट के उस पेशेंट्स के अंदर मल्टीपल ऑर्गन्स के इन्फेक्शंस होने के चांसेस हो सकते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास हाइपोवोलीमिया। अक्सर बर्न पेशेंट्स के अंदर देखा गया है कि उनका बॉडी फ्लूइड लॉस होने की वजह से बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कम हो जाता है जिसको हम हाइपोवोलीमिया कहा जाता है। तीसरे नंबर पे हाइपोथर्मिया अक्सर बर्न पेशेंट्स के अंदर जो उनका कोर टेम्परेचर है वो कम हो जाता है बिकॉज ऑफ दैट के उनका जो सरफेस टेम्परेचर है वो ज़्यादा एवापोरेट होने की वजह से। एंड देन लेरिंगल एडिमा की अगर हम बात करें तो कोई हॉट वाटर या कोई केमिकल इनहेल करने की वजह से अगर उनका वॉइस बॉक्स स्वेल हो जाए तो उसको हम लेरिंगल एडिमा कहा जाता है। एंड देन अगर हम कॉन्ट्रैक्चर की अगर हम बात करें तो अक्सर बर्न पेशेंट्स के अंदर देखा गया है कि उनकी मसल्स और टेंडन जो हैं वो स्टिफ हो जाते हैं जिसको कॉन्ट्रैक्चर कहा जाता है। एंड लास्ट में अगर हम पल्मोनरी एडिमा की अगर हम बात करें तो उनके लंग्स के अंदर जो है वो फ्लूइड एकम्युलेशन हो जाता है जिसकी वजह से पल्मोनरी एडिमा जैसे कॉम्प्लिकेशंस देखने को नज़र आते हैं। एंड देन अगर मैनेजमेंट्स ऑफ बर्न पेशेंट की अगर हम बात करें तो हम उनको कुछ फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सकते हैं जिनको हम प्री हॉस्पिटल केयर्स भी कहा जाता है। तो सबसे पहले अगर कोई फ्लेमेबल बर्न है तो हम सबसे पहले उस पेशेंट्स को ड्रॉप कराना है एंड देन उसके बाद उसको रोल करा के कोई ब्लैंकेट के ज़रिए उसको कवर करके उसको मज़ीद बर्न होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे अगर कोई हॉट लिक्विड बर्न है तो उसको हम उसके क्लॉथ्स को हम रिमूव करके उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे अगर कोई केमिकल बर्न है तो हम उसको वाटर के ज़रिए वॉश करना है एंड देन कोई मज़ीद केमिकल बर्न की वजह से कोई इंजरी या कोई टिश्यू डैमेज ना हो तो उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड देन अगर कोई कोल्ड कंप्रेसेस की नीड्स हो जिसको हम कोल्ड थेरेपी भी कहा जाता है तो उसको हम कोल्ड थेरेपी के ज़रिए भी प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड लास्ट में अगर कोई हमारे पास एक क्लीन ड्राई शीट मौजूद है तो उस बर्न वाली एरिया को कवर करके हम उसको प्रिवेंट करा सकते हैं। देन उसके बाद अगर हम हॉस्पिटल केयर की अगर हम बात करें तो हॉस्पिटल के अंदर सबसे पहले बर्न पेशेंट्स की एयरवे ब्रीथिंग और सर्कुलेशंस को मेंटेन किया जाता है। दूसरे नंबर पे उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाता है ताकि उनके ऑक्सीजन सिचुएशंस को मेंटेन किया जा सके।
एंड देन उसके बाद उसको कुछ एनाल्जेसिक प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि उनकी पेन को रिलीफ किया जाए। एंड देन उसके बाद उनको ब्लिस्टर्स के लिए कुछ एंटीसेप्टिक्स भी दिए जाते हैं। एंड देन उसके बाद उसको कुछ ट्रॉपिकल इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए ट्रॉपिकली एंटीबायोटिक भी दिए जाते हैं। इसके अलावा उसको मज़ीद सीवियर इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए आईवी के थ्रू भी एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। एंड देन उसके बाद उसकी अगर ब्लिस्टर्स के डिब्राइमेंट की नीड है तो उनके ब्लिस्टर्स को डिब्राइड भी किया जाता है। लास्ट में पेशेंट्स की फ्लूइड वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए उनको आईवी के थ्रू फ्लूइड दिया जाता है ताकि उनकी बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम जो है वो मेंटेन किया जा सके। और ये फ्लूइड वॉल्यूम जो है वो 4 ml पर kg परसेंटेज के हिसाब से पेशेंट्स को एडमिनिस्टर किया जाता है फर्स्ट 24 आवर्स के दरमियान, ताकि पेशेंट्स को डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट किया जा सके।